गुड इवनिंग। वेलकम टू एरो बाय पीसीएम पाठशाला। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर का एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए थे। और ध्यान रहे कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस दो क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। और मतलब क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन होने का रीज़न है कि इसमें छोटा-छोटा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक? और थोड़ा-सा भी मिस्टेक कीजिएगा साइन या कैलकुलेशन में तो पूरा आंसर गलत हो जाता है, ठीक? तो आइए ईज़ी वे में सॉल्व करते हैं और क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन जो रहता है उसको दूर करते हैं, ठीक? स्टूडेंट में जो कन्फ्यूजन रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट मतलब कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर क्या रहेगा हम लोग का 3/4। तो इस किसका फॉर्म में है? 3/4 मीन्स कि ये हो जाएगा m/n, यानी m किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ रोज को, और n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितने सारे नंबर्स ऑफ रोज का कंस्ट्रक्शन करना है? तो 3 और कॉलम्स 4, ठीक? और किसके हेल्प से? ये दो एलिमेंट्स गिवन है उसके हेल्प से, ठीक? तो लेट एक मैट्रिक्स को हम लोग क्या किए? लेट किए मैट्रिक्स ए। तो उससे पहले समझते हैं कि सपोज कीजिए मैट्रिक्स ए है, इसका आई जे मतलब क्या एलिमेंट्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसका ऑर्डर अगर बोल दिया है कि 3/4 है, जो कि क्वेश्चन में है। तो मतलब इस मैट्रिक्स ए में कितने सारे नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे? तो उसको फाइंड करने के लिए रिकॉल कीजिए क्या करते हैं हम लोग? रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक? यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का रोज और कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड हो जाता है, ठीक? तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे रोज और कॉलम को, तो क्या निकल जाएगा हम लोग का? इस मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने हो गए? 3 4 जा 12, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करना है जिसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे? 12 एलिमेंट्स होंगे, ठीक? आई होप सबको अब क्या बोलते हैं, पता हो गया होगा कि किसी भी नंबर ऑफ सॉरी किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना? तो उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3/4, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? तो 12 हो जाएंगे। तो आइए 12 एलिमेंट्स को हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो को 1 2 4, मतलब ये 4 कॉलम्स का बेस बन गया। 4 कॉलम्स का। और कितने रो होंगे हम लोग का? थर्ड मतलब 3 रो। सेकेंड रो ये हो जाएगा हम लोग का 4 रो, सॉरी 4 कॉलम्स का अथी हो गया, और ये थर्ड रो, ठीक? कि मतलब इसमें कितने कॉलम्स हो गए हम लोग का? 4 कॉलम्स और थर्ड रो, आई मीन 3 रोज हो गए, ठीक? अब सबको डिनोट करते हैं कि कौन सा पोजीशन में है। तो ए का पोजीशन क्या हो गया हम लोग का? फर्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एंड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक? इसी तरह ये हो जाएगा हम लोग का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, लास्ट हम लोग का थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ठीक? यानी कि इतने सारे एलिमेंट्स हम लोग को फाइंड करना है किसके हेल्प से? जो दो गिवन एलिमेंट्स है उनके हेल्प से, ठीक? तो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है हम लोग का? फर्स्ट एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस -3i प्लस जे, ठीक? तो ये मतलब मॉडुलस देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये मॉडुलस का मतलब होता है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स अगर माइनस में हो जाएंगे तो जैसे मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और अगर प्लस में रहेगा तो प्लस में। जैसे कि अगर मान लीजिए एक मॉडुलस के अंदर में -2 है, तो ये मॉडुलस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का? +2। अगर +2 रहता तो +2, यानी कि एक मॉडुलस का है फिल्टर है। इसमें अगर माइनस भी मतलब माइनस में भी नंबर रहेगा तो उसको बाहर निकलेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तो ऑलरेडी प्लस में ही रहेगा, ठीक? ऑलरेडी प्लस में तो प्लस में ही रहेगा। तो इससे इसका हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? पहले A1 फाइंड करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन हम लोग फाइंड किए थे, सारा एलिमेंट्स का मतलब क्या बोलते हैं, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले A11 का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक? तो हेयर क्वेश्चन तो है ही, इसको ठीक। हेयर
A11, ठीक, A11, दैट मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फाइंड करने जा रहे हैं किसके हेल्प से, जो गिवन एलिमेंट है। तो ये I की जगह में हो गया हम लोग का 1 और J के प्लेस में आई जे क्या है, आई बताता है कौन सा नंबर ऑफ रो में है और जे बताता है कौन सा नंबर ऑफ कॉलम में है, इक्वल टू 1/2, जो मतलब इसको आप एज ए फॉर्मूला ट्रीट कर सकते हैं, जो पिछला क्वेश्चन बताए थे कि इसको हम एज ए फॉर्मूला ट्रीट कर सकते हैं। आई और जे का वैल्यू क्या बोलते हैं इसमें पुट करेंगे 1/1, तो मॉडुलस -3 इंटू आई के प्लेस में 1 प्लस जे के प्लेस में 1, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 1, तो इसका वैल्यू -3 और ये प्लस का 1, ठीक। अब 1/2 मॉडुलस -3 + 1, तो क्या हो जाएगा -2। अब ये -2 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का +2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2/2, इसको कट कर दिए तो क्या बचेगा हम लोग का 1, दैट मीन्स ये 1 का वैल्यू क्या होगी हम लोग का 1। अब नेक्स्ट है A12, मतलब हम लोग पहले फर्स्ट रो के जितने एलिमेंट्स है उसको फाइंड कर लेंगे, देन सेकेंड रो और लास्ट में थर्ड रो, ठीक। तो नेक्स्ट है ए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दैट मीन्स आई के प्लेस में 1 हो गया और जे के प्लेस में 2 हो गया, 1/2 मॉडुलस -3 इंटू आई के प्लेस में 1 प्लस जे के प्लेस में 2 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हम लोग का -3 और ये +2, ठीक। तो -3 और +2 क्या हो जाएगा हम लोग का -1, मॉडुलस के अंदर -3 और +2 है तो क्या हो जाएगा हम लोग का -1, ठीक। और ये -1 बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, देन इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और 1 नीचे में 2 है। ये A12 का वैल्यू फाइंड हो गया। नेक्स्ट A13, दैट मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 1 प्लस जे के प्लेस में क्या हम लोग का 3 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 3 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का -3 और +3 अंदर में मॉडुलस के अंदर में 0, तो 1/2 और इसका वैल्यू हम लोग का 0, तो मॉडुलस के अंदर मॉडुलस के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 1 इंटू 0/2, तो इसका वैल्यू 0, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक तो पूरा आंसर गलत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का A14, दैट मीन्स फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 1/2 आई के प्लेस में 1 और जे के प्लेस में 4 -3 इंटू 1 प्लस जे के प्लेस में 4, ठीक, इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -3 और ये +4, अब -3 +4 क्या हो जाएगा 1/2, सॉरी ये 1/2 और ये -3 और +4, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है ना, प्लस नहीं साइन, ये हो जाएगा हम लोग का प्लस का 1 और ये प्लस 1 बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा 1 होगा, तो 1 इंटू 1 1, तो डायरेक्ट इसको लिखते हैं 1/2, ठीक। A1 पर का वैल्यू 1/2 हो गया, ठीक। नेक्स्ट A12 ए सॉरी 2 1, दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 सेकेंड रो आई मीन आई के प्लेस में क्या हो गया हम लोग का 2 और जे के प्लेस में 1, तो -3 इंटू 2 प्लस का जे के प्लेस में 1 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 और ये प्लस का 1, अब ये माइनस का 6 और प्लस का 1, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये मॉडुलस के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। कर ही देते हैं ना ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो ये हो जाएगा मॉडुलस के अंदर में -5, ठीक। अब मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस का और इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5/2 यानी A21 दैट मीन्स सेकेंड और फर्स्ट कॉलम का आंसर क्या हो गया हम लोग का
5/2। अब नेक्स्ट ए टू टू 1/2, आई के प्लस में 2, जे के प्लस में 2, तो -3 × 2 और जे के प्लस में 2 इक्वल टू 1/2, -3 × 2 तो -6 और ये प्लस का 2, तो माइनस का 6 और प्लस का 2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 और मॉडुलस के बाहर हो जाएगा तो प्लस। सॉल्व करते चलते हैं 1/2 ये हो जाएगा -4, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं +4, तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में +4, तो 2 2 जा 4, तो इसका वैल्यू क्या हो गया हम लोग का 2। ठीक, नेक्स्ट A2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी आई के प्लस में 2 और जे के प्लस में 3 इस एलिमेंट्स में पुट करेंगे ना, बार बार बताते चलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1/2 मॉडुलस के अंदर -3i + j, तो -3 आई के प्लस में 2 प्लस जे, तो जे के प्लस में 3 मॉडुलस 1/2 -3 × 2, तो ये हो जाएगा -6 और ये प्लस का 3। ठीक, अब -6 और प्लस का 3, तो -3 हो जाएगा 1/2, तो ये बचेगा हम लोग का -3 मॉडुलस में, मॉडुलस से बाहर हो जाएगा तो 3 और 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है A2 4। ठीक, तो 1/2 मॉडुलस ये आई के प्लस में 2 और जे के प्लस में 4, तो -3 × i क्या हो जाएगा हम लोग का 2 प्लस का 4 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3 × 2, तो ये हो जाएगा -6 प्लस का 4 1/2 -6 प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा हम लोग का -2। ठीक, -2 बाहर निकलेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में अब इसको कट कर देंगे। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 1, किसका A24 का। ठीक, अब नेक्स्ट किसको फाइंड करेंगे हम लोग A31 का। ठीक है, A31 दैट मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, तो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं Aij इक्वल टू 1/2 -3i प्लस जे मॉडुलस के अंदर में। ठीक ना, इसी में हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, तो 3 की जगह क्या होगी हम लोग का आई, मतलब आई की जगह 3 और जे की जगह 1, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस -3 × 3 और ये प्लस जे, तो जे के प्लस में 1 हो गया। अब ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस 3 × 3, मतलब -3 × 3, तो ये हो जाएगा -9 प्लस का 1, वही हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ये -9 और +1, तो ये क्या हो जाएगा -8, ये -8 बाहर निकलेगा मॉडुलस से, तो क्या हो जाएगा +8, इसको कट करेंगे तो 2 4 जा 8, इसका वैल्यू हम लोग का 4 आ गया। ठीक, नेक्स्ट A32 दैट मीन्स थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1/2, उसमें मतलब पुट करेंगे एलिमेंट में -3 × 3 +2, तो 1/2 -3 × 3 ये हो जाएगा हम लोग का -9, ये +2, सॉरी 1/2 मॉडुलस -9 और ये +2, तो क्या हो जाएगा -7, अब -7 मॉडुलस के बाहर आएगा तो +7, 1 × 7 बाय में 2, तो ये हो जाएगा 7/2। नेक्स्ट है 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 1/2 मॉडुलस
-3 इंटू आई के प्लेस में 3 प्लस जे, तो जे के प्लेस में भी 3 इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -9 और ये +3। मॉडुलस का सॉल्व करेंगे 1/2 -3 सॉरी -9 और +3, तो क्या हो जाएगा हम लोग का -6 +3 और -9, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉल्व करेंगे तो -6। अभी -6 मॉडुलस से बाहर आएगा तो +6 हो जाएगा। 1 इंटू 6 बाय में 2, 2 3 जा 6, इसका वैल्यू 3। लास्ट है A 3 4, ठीक है, आई मीन थर्ड रो 4 कॉलम। तो 1/2 -3 आई के प्लेस में 3 है, तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं, बट अभी नहीं, कन्फ्यूजन इसी में होता है, थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो -3 इंटू 3, आई की जगह में 3 है, +4 जे की जगह में 4, 1/2 मॉडुलस -3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हम लोग का -9 और ये +4 1/2 सॉरी मॉडुलस -9 +4, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। अब इसको मॉडुलस से बाहर निकलेंगे तो मॉडुलस है सॉरी, ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस से बाहर आएगा तो 5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 5/2, ठीक। तो हम लोग क्या किए हैं, 1 बाय 1 सारा एलिमेंट्स को फाइंड किए हैं, किसका, मैट्रिक्स ए का, ठीक। अब सबको क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे किस में, ये मैट्रिक्स ए में। तो हम लोग का मैट्रिक्स ए का मतलब ये मैट्रिक्स ए में जितने भी एलिमेंट्स है सबको हम लोग क्या किए, 1 बाय 1 फाइंड कर लिए हैं। अब सबको सबका वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे। तो मैट्रिक्स ए 3/4 है ऑर्डर। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कितने हो गए हम लोग का, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ये 1 1/2 0 1/2, ठीक है, 1 1/2 0 1/2, ये हो जाएगा 1 1/2 0 1/2, ठीक है। इसको ऐसे ना लिख के 1/2 0 1/2, ठीक है। और सेकेंड रो में क्या है हम लोग का, तो सेकेंड रो में 5/2, ये हो गया हम लोग का, ये सब हम लोग का क्या आएगा, सेकेंड रो का एलिमेंट्स, ठीक है, सेकेंड रो 4 कॉलम तक, ठीक। तो इस सब का वैल्यू लिखेंगे, तो 5/2 2 3/2 1, ठीक है, 5/2 2 3/2 2 3/2 1, ठीक है। फिर चेक कर लेते हैं 3/2 1, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग का लास्ट रो का एलिमेंट्स, तो लास्ट रो का एलिमेंट्स इधर है, क्या हो गया हम लोग का 4 7/2 4 7/2 एंड 3 और लास्ट में 5/2, ये हम लोग का फाइनल मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, जिसका ऑर्डर है 3/4, ठीक। इस एलिमेंट्स का मदद से, ये एलिमेंट है, इसके मदद से हम लोग क्या किए, मैट्रिक्स ए का कंस्ट्रक्शन किए हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है लास्ट, Aij इक्वल टू 2i प्लस मतलब -j, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन जो कि मैट्रिक्स से है, जिसको एक बार लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। A 1 1 A सॉरी A 1 2 A 1 3 A सॉरी A 1 4,
शायद ये बड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा सा सॉरी। ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट्स A11, पहले 12 एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये 12 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब इसका पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सॉरी थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है, 3/4। अब इसके हेल्प से, इस एलिमेंट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। तो ए, सबसे पहले डायरेक्ट A1 फाइंड करते हैं ना। A11, ठीक, मतलब आई के प्लेस में 1, जे के प्लेस में 1, इसका मतलब इक्वल टू क्या है, 2i माइनस जे। तो ये हो जाएगा 2i के प्लेस में 1 माइनस जे के प्लेस में 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 × 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। A12, यानी कि आई की जगह में 2, आई मीन सॉरी आई की जगह में 1 और ये -2। तो 2 × 2 -2, तो इसका वैल्यू 0। एंड A13, आई की जगह में 1, 2 × 1 -3, तो ये हो जाएगा 2 -3, 2 × 1 तो 1 और -3, इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का -1। नेक्स्ट 1 4, आई की जगह में 1, तो 2 माइनस सॉरी 2 × 1 माइनस आई की जगह में सॉरी जे की जगह में 4, तो 2 × 1 -4, 2 2 × 1 2 -4, इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का -2। अब सेकेंड रो को, मतलब सेकेंड रो के एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। A21, तो ये हो जाएगा 2i, दैट मीन्स 2 × 2 माइनस जे की जगह 1। आई होप आप सबको क्लियर होता होगा कि आई और जे के प्लेस में कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 2 तो हो जाएगा 4 -1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 3, ठीक है। नेक्स्ट ए क्या 2 1 निकल गया, 2 2, दैट मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2i, तो आई की जगह 2 है, तो 2 × 2 माइनस जे, तो ये हो जाएगा 2, तो 2 × 2 तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 -2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 2। A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2i, आई की जगह में 2 है, तो 2 × 2 माइनस जे की जगह में 3, तो 2 × 2 4 -3, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। नेक्स्ट A24, तो 2 की जगह में आई मीन सॉरी आई की जगह में 2, तो 2 × 2 और जे की जगह में 4, तो माइनस का 4, तो 2 × 2 4 माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, -4 आई मीन +4 और -4। A31, दैट मीन्स अब थर्ड रो में चल रहे हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आई की जगह में 3 और जे की जगह में 1, तो 2 × क्या है आई, तो आई क्या हो गया 3 माइनस जे, तो -1, तो 2 3 जा 6 और ये -1, तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का 5। A32, आई की जगह में 3, तो 2 × 3 माइनस जे, तो ये 2, 3 2 जा 6 -2, इसका वैल्यू हो जाएगा 4। A33, A33, दैट मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट्स, तो 2 -3 आई सॉरी 3 मल्टीप्लाई में, मतलब आई की जगह में 3 है और ये माइनस जे की जगह में 3, तो 2 3 जा 6 -3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 3। A34,
A34, ठीक है ना, यानी कि लास्ट रो का एलिमेंट्स बड़ा हो गया ना, A34, तो ये हो जाएगा 2, आई की जगह में 3 -4, जे की जगह में 2 3 जा 6 माइनस का 4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 2। ठीक, तो हम लोग का सारा एलिमेंट्स फाइंड हो गया। 12 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, किसका, मैट्रिक्स ए का। तो मैट्रिक्स ए का सारा एलिमेंट्स हम लोग एलिमेंट्स फाइंड कर लिए हैं, मतलब वैल्यू फाइंड कर लिए एलिमेंट्स का। तो हम लोग बोल सकते हैं हैंस मैट्रिक्स ए सारा क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो A11 में क्या है हम लोग का, 1, वैल्यू फाइंड हुआ है ना। देन A12 0, मतलब फर्स्ट रो का एलिमेंट्स 1 0 -1 और ये -2, ठीक। और सेकंड रो का एलिमेंट्स ये हो गया हम लोग का 3 और 2, सॉरी बड़ा हो गया, 2 1 0। अब थर्ड रो का एलिमेंट्स हो गया 5 4 3 2, 4 3 2, ये हम लोग का इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है ना। कैलकुलेशन अगर ध्यान से कीजिएगा तो क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट इतना करने के बाद भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दीजिएगा तो एक भी आंसर गलत आएगा तो पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।